नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा ये है कि देश को अगले महीने नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने वाले हैं, जो 50वें चीफ जस्टिस होंगे। और जो वर्तमान चीफ जस्टिस यू ललित हैं, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ यानी जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। वो अपना पद जो है वो 9 नवंबर को संभालेंगे और पूरे 2 साल यानी 10 नवंबर 2024 को वो रिटायर होंगे। एक लंबा कार्यकाल उनके पास है और इसी के साथ वो कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे। पहली बार ऐसा होगा जब पिता और पुत्र की जोड़ी देश के मुख्य न्यायाधीश रहे हों। देश के न्यायिक इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहली बार होगा, क्योंकि उनके पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ वो देश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे और 7 साल से ज़्यादा समय तक वो देश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पास हालांकि 2 साल पूरे हैं और काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब न्यायपालिका लगातार सुर्खियों में है। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जिनकी चर्चा करनी ज़रूरी है। वो काफ़ी नरम जज माने जाते हैं, लेकिन सख्त जज माने जाते हैं, क्योंकि कानून का पालन कराने में, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने में वो अपनी सख्ती दिखाते हैं। खासतौर पर मौलिक अधिकारों को लेकर वो काफ़ी दृढ़ हैं। बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने दिए हैं और एक अहम बात यह है कि खुद अपने पिता के 2 बड़े फैसले उन्होंने पलट दिए अपने न्यायिक आदेश के द्वारा। एक जो फैसला था वो निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी में जब संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया था, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1976 के जो एक बड़ा फैसला था ADM जबलपुर, जिसमें 4-1 के बहुमत से संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था और कहा था कि इमरजेंसी के दौरान यानी आपातकाल अगर लागू हो जाता है तो सभी नागरिकों के, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार वो सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं और वो किसी भी संवैधानिक अदालत के पास नहीं जाता। ये जो फैसला था इसकी काफ़ी चर्चा भी होती रही है और इसे काफ़ी इसके ऊपर सवाल भी उठते रहे। उस फैसले को उन्होंने पलट दिया और कहा कि वो फैसला सही नहीं था, वो त्रुटिपूर्ण था, वो गलत फैसला था, उसमें गंभीर खामियां हैं। हालांकि संविधान में संशोधन के बाद इस फैसले को ठीक कर दिया गया था, संविधान में सरकार ने ठीक किया था, लेकिन अपने ही पिता के फैसले को पलटने का ये पहला मामला था। दूसरा मामला उस समय आया जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने व्यभिचार यानी IPC की धारा 497 की जो वैधता को लेकर जो चुनौती थी संविधान पीठ के सामने, यानी जिसमें एक विवाहित महिला से अगर कोई पुरुष संबंध बनाता है कोई दूसरा पुरुष, तो उसके ऊपर IPC की धारा 497 के तहत क्रिमिनल केस हो जाता था। उसकी वैधता को भी उसको रद्द कर दिया था, उस पूरी IPC 497 को। और 1985 में जो उनके पिता ने जो फैसला दिया था जिसमें व्यभिचार जो है IPC 497 को बरकरार रखा था, उसे भी पलट दिया और कहा कि समाज के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है और महिलाओं को किसी की दासी नहीं कहा जा सकता। यौन स्वायत्ता उसके पास भी है। अगर कोई महिला अपने पति से खुश नहीं है तो फिर वो इस तरह के फैसले ले सकती है और उसको कभी भी समाज में पितृसत्तात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए। स्टीरियोटाइप रूढ़िवादी जो धारणा है उसके तहत नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं होते। जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बहुत बड़े बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट में हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला जिसमें अयोध्या रामलला के पक्ष में पूरी ज़मीन दे दी गई थी, जो विवादित ढांचा जिसकी बात थी, जिसे बाबरी मस्जिद बताया जा रहा था, उस अयोध्या बेंच में भी जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल थे 5 जजों में। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी, आधार, सबरीमला, लिविंग विल और IPC 377 यानी समलैंगिकों के जो वयस्कों के बीच में समलैंगिक संबंध बनाने की जो अपराध था IPC 377, उसको रद्द करने में भी जो संविधान पीठ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल रहे थे। बहुत बड़े बड़े फैसले दिए और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी वो अपने साथी जजों से असहमति जताने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने बहुत सारे मामलों में, आधार के मामले में भी उन्होंने सहमति नहीं जताई और उनके अल्पसंख्यक भले ही फैसला था, लेकिन आधार को असंवैधानिक करार दिया, जिस तरह मनी बिल के तौर पर लाया गया और कहा गया कि इसे रद्द किया जाना चाहिए। ये एक बड़ा फैसला था। इसके अलावा भीमा कोरेगांव मामले में जब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था
तो उनके खिलाफ भी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने आवाज़ उठाई थी और कहा था कि असहमति जो है वो लोकतंत्र में कि लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है और अगर इसे असहमति की आवाज़ को दबाएंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, ये कहा था। और 2-3 जजों की जो बेंच थी उसमें असहमति जताई थी और कहा था कि उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत सारे मामले हैं, महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत बड़े फैसले हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले जस्टिस चंद्रचूड़ ने गर्भपात को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था और कहा था कि किसी भी महिला को, चाहे विवाहित हो अविवाहित हो, उसको गर्भपात कराने से नहीं रोका जा सकता है। सिर्फ विवाहित महिला या तलाकशुदा महिला या सिंगल विधवा महिला को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है। साथ ही साथ मैरिटल रेप को लेकर पहली बार एक परिभाषा बनाई और कहा कि अगर कोई पति जबरन अपनी पत्नी के साथ यौनाचार करता है, यौन संबंध बनाता है और वो गर्भवती हो जाती है तो वो महिला, उसे मैरिटल रेप माना जा सकता है और उसके तहत वो गर्भपात करा सकती है। ये बड़ा फैसला सुनाया था। नेवी और सेना में महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन देने का फैसला भी जस्टिस चंद्रचूड़ का था। सुपरटेक ट्विन टावर की जो 40 मंजिला जो बिल्डिंग गिराई गई, जो अवैध तरीके से नोएडा में बनी थी, वो बड़ा फैसला भी जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का था। बहुत बड़े बड़े फैसले जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ देते रहे हैं और भी बहुत सारे फैसले हैं। कोविड के समय में ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा शिकंजा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कसा था और कहा था दिल्ली को उसके हिस्से की ऑक्सीजन मिलनी चाहिए और कहा था कि वो अपने आदेशों को लागू कराना जानते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फैसले हैं। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई वो कर रहे हैं और उन्होंने इजाज़त दी थी कि आगे इस मामले की सुनवाई होती रहे। नीट के मामलों में बड़े फैसले जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनाए। दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी जो अधिकारों को लेकर लड़ाई है, खासतौर पर अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को, वो जस्टिस चंद्रचूड़ इस मामले की भी सुनवाई कर रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े फैसले यहाँ पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के पास हैं जो आगे भी आएंगे और काफ़ी अहम ऐसे मोड़ पर जो एक मेहनती जज माना जाता है, एक परिश्रमी जज उनको माना जाता है। लगातार कई घंटे तक शांति से सबकी बात वो सुनते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने करीब 10 घंटे तक मैराथन सुनवाई की, 75 मामलों की सुनवाई उन्होंने उस मामले में की। रात को 9:15 बजे तक वो बेंच में बैठे रहे। इससे पहले का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था जो 6:40 तक का था, जबकि 4 बजे सुप्रीम कोर्ट की बेंच अपना काम खत्म करती हैं। वो लगातार यही कहते हैं कि काम ही उनके लिए पूजा है। इसके अलावा कई मौके ऐसे आए हैं। अपने जन्मदिन के दिन पर उन्होंने जन्मदिन के मौके पर एक लंबी चौड़ी सुनवाई की थी, शाम तक सुनवाई की थी। उससे पहले एक ऐसे मामले की सुनवाई की थी जब छुट्टी थी, उनका जन्मदिन भी था, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी मामले थे उस मामलों की उन्होंने सुनवाई की। काफ़ी बड़े मौके आए हैं जब वो मौलिक अधिकारों को लेकर प्रोग्रेसिव जज माने जाते हैं। वो मौलिक अधिकारों की लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने बार बार ऐसे फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग थी, उस 2018 के फैसले में भी वो शामिल थे और उन्होंने कहा था कि ओपन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, खुली अदालत, वो लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए सही हो सकेगा, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो सबसे बड़ी कीटाणुनाशक होती है, ये उन्होंने कहा था और उसके बाद इसे अब इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा संविधान में जो लिखा है, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा के लिए और उनके ऊपर खरे उतरने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो फिलहाल इंतज़ार कि अब इस बात का है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद उनके वारंट इशू होंगे, उनकी नियुक्ति पत्र इशू होगा और उसके बाद जैसे ललित रिटायर होंगे 8 नवंबर को और 9 नवंबर को शपथ लेंगे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV।